आप मैचेस तो इंग्लैंड से भी हारे दो, हाँ जो 2 वॉश आउट हो गए पहले, बारिश हाँ के, लेकिन वो स्किल लेवल का इतना डिफरेंस था और उन्होंने बड़े बड़े छक्के मारे, आपको लगा जी मुकाबला ही कोई नहीं है। मुकाबला ही कोई नहीं, ठीक है, मैचेस हारना जीतना कोई मसला नहीं कोई है, मसला नहीं। कई आपकी ओपोजिशन कई दफ़ा होती है, बट ऐसे हारना कि मैच आपके हाथ में है, आप जीते हुए हैं, अगली टीम, आपको मैं बता रहा था कि इंडियन फैंस जो हैं वो जब इंडिया के हम जब चेस कर रहे थे 10 ओवर हुए तो 50% क्राउड चला गया और हमें मुबारकबाद दे के चले गए, और उनके जो जर्नलिस्ट थे हमारे साथ मीडिया बॉक्स में बैठे हुए वो भी हमें मुबारक देना शुरू हो गए कि चलें लास्ट हम जीते हैं, इस दफ़ा आप जीत गए हैं चैंपियन ट्रॉफी में, या अगला कोई वर्ल्ड कप में आपको हम मिलते हैं। मिलेंगे। तो उन्होंने मुबारक दे दी, और जब वो पाकिस्तान हार गया और उन्होंने वो सारे के सारे सेलिब्रेशन की बजाय हमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे हार गया, ये तो हार ही नहीं सकता, इधर से कैसे हार गया, हमें नहीं समझ आ रही है क्या हुआ। क्योंकि हम जब एवरेज देख रहे थे, जो वो स्टैटिस्टिक्स आते हैं उस पे 92 पे था, 92%, प्रेडिक्टिबिलिटी और ये थी इंडिया कि 8% और 92%। 92%। फिर इंडियन जो हम क्योंकि शौक में थे सारे, क्योंकि हम तो अपनी सेलिब्रेशन प्लान कर चुके थे कि ऐसे ऐसे करनी है। इंडियन मुझे की बड़ी एक वेट चीज़ थी कि इंडियन क्रिकेटर्स ने भी सेलिब्रेशन नहीं की, हालांकि जितना बड़ा वो एक विक्ट्री पाकिस्तान इंडिया की विक्ट्री थी और सारा कुछ था, उन्होंने भी कोई सेलिब्रेशन नहीं की। और कैसे टेबल टर्न हुई और आखिरी लम्हों में वो आखिरी 2 ओवरों में हो गई इसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कोई। अच्छा, मैं इरफान भाई इसको इस तरह देखता हूँ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करें या फाइनल की बात करें इस बार, मुझे ये क्रिकेटिंग सेंस में ये मैचेस समझ नहीं आ रहे, दोनों नहीं आ रहे। अब मतलब ये है कि यहाँ तो आपके प्लेयर 10 आउट हो जाते हैं, देखिए ना बॉलर बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, रिवर्स स्विंग हो रही है, लग नहीं रही, तो आप क्या करेंगे, स्वीप मारेंगे, स्कूप मारेंगे, थर्ड मैन मारेंगे, कुछ जब भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपका गोल है कि रन बॉल है तो कुछ करें। तो जो डॉट बॉलें खेलेंगे, रन नहीं ले रहे, मेन स्ट्राइकर आगे नहीं आ रहा, अगर फाइनल की बात करें मिलर आगे नहीं आ रहा, किसने कहा आखिरी ओवर में 17 हो जाएगा, हमारे मैच में भी किस तरह लास्ट ओवर में माद को किसने कहा कि आखिरी ओवर में 17 हो जाएगा, मिलर को किसने कहा कि तुम आखिरी ओवर में 17 कर लोगे, नहीं हो सकता, और वो स्ट्राइकर को नहीं भेजा, स्ट्राइकर को आ ही नहीं रहा, खुद वो भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं जा रहा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब गेम सेंस के अंदर बात करें और कटा खोल रहे, लेकिन कोई इंजीनियर था या क्या था, मतलब ये तो हमारी समझ से वालातर चीजें क्रिकेट में आप देखें ना, आप सीखते कैसे गेम को, गेम अवेयरनेस की जो बात हम कर रहे हैं, गेम अवेयरनेस क्या है कि आप ऐसी सिचुएशन में देखते हो कि पहले क्या होता है, बिल्कुल सही। मैं तो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप मेन स्ट्राइकर को देते हो स्ट्राइक और वो करता है, आखिरी ओवर तक क्यों लेके आते हो, 22 पे 24 चाहिए, 24 पे 26 चाहिए, 6 विकेटें हैं, दौड़ के ले लो यार, बन जाएंगे, गले महल्ले में ऐसे बन जाते हैं। हाँ, और जब 120 का आपके पास टारगेट है और आपने इंडिया की टीम को सारी टीम 19 ओवरों में आउट कर ली है, जो पता नहीं इससे पहले कभी हुई है कि नहीं हुई, कोई 19 ओवरों में सारी टीम आउट, पहली दफा हुई थी, आखिरी बंदा जो है ऑल आउट हो गया, और उसके बाद वर्ल्ड कप में कोई ऑल आउट नहीं हुए वो। अच्छा, फिर उस मैच में भी अगर थोड़ी बात करें तो उनके टाइम मुश्किल पिच थी, शुरू में बॉल स्विंग कर रहा था क्योंकि बारिश हुई थी, वो बॉल थोड़ा हिल भी रहा था, हमारी तरफ तो फुल सनलाइट थी, पूरा सनशाइन चल रहा था और कोई जीरो स्विंग थी, थोड़ा बॉल क्योंकि पिच थोड़ी वेट थी, वो आपका बॉल थोड़ा सा फंस के आता था, वो ठीक है बात की, बड़ी हिटिंग, ग्राउंड बहुत बड़ी थी, छक्का लगना था, जरूरत ही नहीं थी, हमें जरूरत ही नहीं। अच्छा, हम 4 साल जो 5 साल रोते रहे बाबर रिजवान से कि भाई छक्का मारो, उन्होंने कहा जी हमारी गेंद ना रन बॉल वाली है, जब रन बॉल आ गया तो वो तुसी कीता नहीं मतलब जो हम आपको कहते रहे आपने नहीं माना, उस वक्त नहीं माना, और ये जब पीछे थी ये आपको आइडिया सूट करती थी। अभी पता चल रहा है कि बाबर एक स्पेशल कोई बंदा बुला रहे हैं बाहर से और वो आके आपको यहाँ पे सिखाएगा बाबर को कि उसने लंबे छक्के किस तरह से मारने, पावर हिटिंग ऑस्ट्रेलियन कोच आया हुआ है। आपने जिस तरह से उसने कहा था बासित अली ने कि ये सीधे छक्के नहीं मार सकते, तो हमने बहुत बैशिंग की उनकी, लेकिन गलत है, फिर सही साबित हुई। नहीं, हाँ वो ठीक, चलो सीधे छक्के नहीं, लेकिन बड़ा छक्का तो नहीं मार बाबर के मैं स्टैट देख रहा था कि 3 या 4 वर्ल्ड कप में 3 छक्के हैं सिर्फ, 3 या 4 वर्ल्ड कप्स में, हाँ 3 जो लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप हुए 3 छक्के हैं मिला के, तीनों वर्ल्ड कप मिला के 3 छक्के। तो अब ये देखिए, जब आप कैप्टन हैं, लीड कर रहे हैं, हमारे बेस्ट बैटर हैं और T20 फॉर्मेट खेल रहे हो, 3 छक्के सिर्फ आपके, तो आप फिर बाकियों को कैसे कहेंगे छक्के मारे। सैम अयूब को कहाँ रेट करते हैं आप? ओवर रेटेड है, अभी टाइम इसके साथ ग्रूम हो सकता है, बट जितना उसको खिला लिया है सर, अब तो ना करें ना सर, अब तो बहुत मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए 18 मैच जब दोनों तरफ से मसला ना,
ये बाबर और रिजवान को हमने इंडोर्स क्यों किया, या एक ग्रुप सर्टन, इसको मैं नहीं करता था, इसीलिए नहीं करता था कि स्ट्राइक रेट कम है, जब आप टाइटल नहीं जीत पा रहे तो देयर प्रॉब्लम, ठीक है। जहाँ टाइटल जिता देते आप तो हम कहते जी ठीक है, सारे ऑड्स भी ठीक है। जब नहीं जिता पा रहे तो फिर मेरा था कि ये आप नहीं जीत सकते, आप जो कुछ मर्जी कर ले, आप टाइटल नहीं जीत सकते। अब ये क्यों चोड़े होते थे सारे, या इनका जो सर्टन ग्रुप इनको पसंद करता है, वो कहता जी बाकी जेडे ताड़े मुंडे ने वो किसी काबल नहीं। अब उसमें हारिस भी आता है, जो मोहम्मद हारिस कीपर रखा था आपने, उसमें खुशदिल भी आता है, उसमें आसिफ भी आता है, उसमें सारे ये। अब लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी एक वैलिड है, शायद मैंने पहले भी बात की थी। वो कहते हैं जी हमें ऑर्डर दिया जाता है 8 गेंदों पे 30 करो, 8 गेंदें 30 करो करके आओ। हम हर बॉल पे कैसे चौका छक्का हमारे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लगता। तो लेकिन इनके पास एक जस्टिफिकेशन पैदा हो जाती है ना कि आपने ऐसे लड़के जी ताड़े बाकी रन नहीं करते, ऐसी हम ही करते हैं सिर्फ, तो इनको जस्टिफिकेशन पैदा होगी। इन लड़कों पे भी ओनस आता है कि ये अपने आप को कोई ग्रूम करें, लेके चलें आगे, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के मिलना आसान नहीं है, उसको कैश इन करें। इधर एक और प्रॉब्लम जो मैं और एंगल से देखता हूँ, कहीं ना कहीं इरफान भाई जो 3-4 साल में जिसे कहना चाहिए क्रिमिनल किस्म की ना एक डिसऑनेस्टी की गई, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई। वो क्या की गई कि आपने अच्छे लड़कों को चांस नहीं दिया। जैसे इसकी मैं प्राइम एग्जांपल देता हूँ अब्दुल्ला शफीक। मेरे हर क्रिकेटर से बात हुई, मैंने कहा पाकिस्तान का सबसे टेक्निकली साउंड बैटर कौन है बाबर के बाद, चले बाबर को तो हम ऑटोमेटिकली नंबर 1 ले आते हैं। उन्होंने कहा जी अब्दुल्ला शफीक। मैं क्या अब्दुल्ला शफीक के पास बाबर और रिजवान से बड़ी शॉट्स हैं? उन्होंने कहा है 100% है। लाहौर के अंदर में हर जगह, ओडीआई में इवन प्रूव कर चुका है, जिस तरह मुकदमों का इस्तेमाल स्पिनर पे करता है, छक्के मारता है वो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। मैं क्या कौन साइंसदान है, कोई आइंस्टाइन का बच्चा है जो कहता है कि इसकी जगह टीम में नहीं आती। और आप ये देखें उसे 3-4 साल हो गए इंटरनेशनल सर्किट में। अगर वो डे 1 से T20 खेल रहा होता तो क्या बाबर रिजवान के साथ तीसरा कंफर्म प्लेयर आपकी टीम में नहीं होना था कोई? जितने चांसेस आपका मतलब है कि सैम को, खुशदिल को, इफ्तिखार को, या वो किसी को भी, क्या नाम है इसका, आजम खान को हाँ। जितने आपने बाकियों को चांस दिए, इसको आपने टेस्ट में डाला, टेस्ट का परमानेंट फीचर बन गया। हाँ। आपने इसको ओडीआई में डाला, ओडीआई का परमानेंट फीचर बन गया। आप अगर T20 में भी इसको डाल देते, क्यों नहीं डालते? हम एक्सपोज हो जाएंगे। और साहब फरहान को लेके फिरते रहे, उसको 5-6 नंबर पे खेला एक मैच 5 पे। क्यों ऐसे लड़कों को नहीं खिलाते? सलमान अली आगा दूसरा प्लेयर, मैं अब लड़के देता हूँ नाम आपको, कहते हैं जी है मुझे इसको और इफ्तिखार को खड़ा था। इफ्तिखार का मुझे आप इंटरनेशनल लेवल पे एक मैच याद करवा दे जो इफ्तिखार ने जिताया। मैं इस पे कभी बात नहीं करूँ, मुझे एक मैच याद करा दे, एक बात करा दे। आसफ इससे 100 गुना बुरा प्लेयर होगा। आसफ के मैं आपको 10 मैच याद करा देता हूँ। मैं तो विक्ट्रीज देखता हूँ, मैं तो रन्स देखता ही नहीं हूँ। 20, 25, 30 मुझे नहीं चाहिए, 50 नहीं चाहिए। क्रूशियल टाइम में सर्वाइव किसने किया? उसने आपको अफगानिस्तान से जिता के दिया, उसने आपको एक दफा इंग्लैंड से जिता के दिया, उसने आपको न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप में मैच जिता के दिया, उसके आपको 10 में से 2 मैच जिता देता था। यानी कि इसका मतलब है कि वो कारतूस ठीक है, कभी चल जाता है। वो ये भाई तो चलता ही नहीं है, ये तो अपना 20-25 करते हैं। और इफ्तिखार का सबसे बड़ा, ये तो अभी फुल टॉस पे आउट हो रहा है ना, उसके पहले भी टीमों ने जिसको वर्कआउट किया था, इसको स्पिन खेलनी नहीं आती, उसमें फंस जाता है। उससे आप जैसे हर टीम 1-2 ओवर स्पिनर का रख के इसके लिए रख के छोड़ देते हैं, आएगा स्पिनर ला दो, खत्म कहानी। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे 5वें नंबर पे आके करते हैं बैटिंग और आपको स्पिनर नहीं खेलना आता, तो क्या करें?